Good afternoon, student. This is your sixth class, subject science, chapter number 12, electric current and circuit. आज हम इलेक्ट्रिक करंट और सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमारी लाइफ में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कि ये बेस्ट जो है मोस्टफुल फॉर्म है एनर्जी की। विदाउट जो है हम इलेक्ट्रिसिटी जो है यूज़ करते हैं और फैन चलाते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, रेडियो, रेफ्रिजरेटर, कंप्यूटर एंड बहुत सी चीज़ें हैं जो हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से उनका यूज़ करते हैं। हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी होती है होम में तो वो पावर स्टेशन से आती है, हमें कम्स फ्रॉम पावर स्टेशन से। लेकिन सम टाइम द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, किसी टाइम सप्लाई जो है इलेक्ट्रिसिटी वो फेल हो जाती है तो हम क्या यूज़ करते हैं, अवेलेबल एट सम प्लेस, कुछ प्लेसेस में होती है। इन सच सिचुएशन द फर्स्ट थिंग जो है वी लुक फॉर इज़ अ टॉर्च। हम सबसे पहले जब लाइट ऑफ होती है तो सबसे पहले सबके घर में जो है सिंपली हम लाइट्स में क्या लेते हैं, टॉर्च यूज़ करते हैं। लेट अस नाउ अबाउट द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक टॉर्च एंड इलेक्ट्रिक करंट। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक टॉर्च जो है वो कैसे वर्क करती है। द टॉर्च इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट यूज्ड व्हेन वी मूव अ डार्क रोड एट नाइट। हमें रात को कहीं जाना होता है या कहीं मूव करना होता है तो हम टॉर्च का यूज़ करते हैं। इट लाइट्स हेल्प अस टू फाइंड आवर वे। लाइट जो है टॉर्च की वो हेल्प करती है हमारे रास्ते में। टू सेल्स आर यूज टू मेक ए टॉर्च वर्क। 2 सेल्स यूज़ किए जाते हैं टॉर्च जो काम करते हैं उसमें 2 सेल्स पड़ते हैं। हाउ इज़ इट दैट टॉर्च सेल्स हेल्प इट्स बल्ब टू ग्लो। टॉर्च जो है वो कैसे सेल जो है हेल्प करता है टॉर्च की ग्लो करने में, बल्ब की। सेल जो है सेल में से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास होती है थ्रू द बल्ब और दिस इन टर्न्स हीट। जब उसको हीट मिलती है तो इट्स फिलामेंट मेक्स द बल्ब ग्लो, तो उसकी फिलामेंट से बल्ब जो है वो जल जाता है। अब प्रेजेंट डे में टॉर्च सेल जो है वो एक रिजल्ट है, डिस्कवरी है और इन्वेंशन है। बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने उसके ऊपर रिसर्च किया और उसको इन्वेंशन के डिस्कवर किया है। अब फर्स्ट टॉर्च जो सेल था वो मेड बाय 2 इटालियन थे जिन्होंने इन्वेंट किया था फर्स्ट टॉर्च सेल। किसने किया था, एक गलवानी था, एक वोल्टा था। ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने टॉर्च जो था उसको इन्वेंट किया था। उसके बाद वोल्टिक सेल क्या होता है, ये फर्स्ट इलेक्ट्रिक सेल जो है इन्वेंट किया गया था अराउंड 18 AD में बाय वोल्टा। एज शोन द फिगर में आपको शो किया गया है लॉन्ग साइड पे। जो वोल्टिक सेल है इसमें एक रॉड होती है जिंक की और कॉपर प्लेस्ड होता है। इसका सॉल्यूशन जो होता है वो डिल्यूट होता है सल्फ्रिक एसिड में। जब ये रॉड कनेक्टेड होती हैं यूजिंग इसमें मेटल वायर यूज़ करते हैं ना, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो स्टार्ट कर देती है फ्लोइंग, मतलब चलना स्टार्ट हो जाता है। जो ऊपर जो आपको दिख रहा है एक जिंक प्लेट है और इसमें नीचे जो लाइन जो जिंक है, नीचे जो है पानी ये जो आपको दिख रहा है ये सल्फ्रिक एसिड है इसमें। अब ड्राई सेल क्या होता है, ड्राई सेल जो होता है ये ऑल्सो एन नोन इलेक्ट्रिक सेल। ये एक इलेक्ट्रिक सेल होता है, इसका हम यूज़ करते हैं टू मेक अवर टॉर्चेज एंड टॉयज़। ये हमारे टॉयज़ और टॉर्चेज जो हैं काम करें इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे दीज आर नॉट रियली ड्राई, ये हमेशा ड्राई नहीं रहता है। दे आर द कम्पैक्ट एंड पोर्टेबल फॉर्म ऑफ इम्प्रूवमेंट वोल्टिक सेल। ये पोर्टेबल फॉर्म होता है और कम्पैक्ट फॉर्म होता है जो वोल्टिक सेल का। इसकी जो इम्प्रूवमेंट करने के लिए वॉज मेड बाय फ्रेंच इंजीनियर, एक फ्रेंच के इंजीनियर हैं जो जॉर्ज लेगकेंची हैं 1886 में। ड्राई सेल जो था और लेंचिस सेल जो है वो फिगर में आपको शो किया गया है कि हाउ डज एन इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक सेल जो है इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करता है, तो आपको दिया है कि इलेक्ट्रिक सेल जो है प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द केमिकल स्टोर्ड। अब इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर केमिकल स्टोर्ड होते हैं, इससे वो इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस होती है। अगर हमारा केमिकल जो है इनसाइड है सेल्स में अंदर है उसके, तो क्या करेंगे, सेल्स आर यूज्ड अप, उसका यूज़ करेंगे, इट स्टॉप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग। वो अगर उसके अंदर इनसाइड नहीं है तो वो क्या करेंगे,
तो केमिकल अंदर नहीं है तो सेल जो होगा वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा होगा, वो रोक देगा। देन इट हैज़ टू बी रिप्लेस्ड विद ए न्यू वन ऑफ डिवाइस टू वर्क। अब हमें काम करने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें एक नया डिवाइस जो होगा वो डालेंगे ताकि वो काम कर सके। इफ़ यू लुक एट द इलेक्ट्रिक सेल केयरफुली, अगर आप ध्यान से इलेक्ट्रिक सेल को देखोगे तो यू विल फाइंड अ पॉजिटिव साइन ऑन इट, उसमें आपको एक पॉजिटिव साइन दिखेगा। इट वन साइड ऑन ए नेगेटिव, एक साइड पे पॉजिटिव होगा और एक साइड पे नेगेटिव साइन होगा। ऑल इलेक्ट्रिक जो दो टर्मिनल्स हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल्स एक नेगेटिव टर्मिनल्स है, जब उनके बीच में जो मेटल कैप है सेल्स की वो पॉजिटिव टर्मिनल में है एंड द मेटल डिस्क जो है वो नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव साइड पे है। अब बहुत सारे अदर टाइप ऑफ सेल्स जो हैं अवेलेबल हैं, अभी बहुत सारी कार बैटरीज हैं, छोटी हैं, बड़ी हैं। नॉर्मली जो है वो 6 सेल्स इनसाइड इट, नॉर्मली जो है उसमें 6 सेल्स होते हैं। इट कैन सप्लाई मोर करंट देन अ ड्राई सेल। अब हम मोर करंट जो है सप्लाई करने के लिए ड्राई सेल्स यूज़ करते हैं। ऑल्सो वन एग्जॉस्ट इट कैन बी चार्ज विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, वो इलेक्ट्रिक चार्ज की हेल्प से चार्ज होता है एंड यूज्ड अगेन एंड अगेन, उसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। स्मॉलर सेल जो यूज़ करते हैं मोबाइल फ़ोन्स या कैन ऑल्सो बी चार्ज एंड यूज्ड अगेन एंड अगेन। अब हमारे मोबाइल फ़ोन में भी स्मॉलर सेल होता है जो हम बार बार उसको चार्ज करते हैं थ्रू बैटरी। हमारी जो बैटरी होती है उसमें भी एक सेल्स होते हैं जो हम बार बार चार्ज करके अपना फ़ोन चलाते हैं। उसके बाद बटन सेल है। अब बटन सेल क्या होता है, बटन सेल जो है इज़ ऑल्सो ड्राई सेल, वो ड्राई सेल होता है। इट इज़ ए स्मॉल, ये स्मॉल होता है, इसका ऑलमोस्ट जो है साइज़ ऑफ द बटन, बटन की तरह इसका साइज़ होता है। ये हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जैसे रिस्ट वॉच हो गई, हमारी कैलकुलेटर हो गया, हेयरिंग एड्स हो गए, बहुत सारी ऐसी सम स्मॉल बटन्स हैव यू थ्रोन अवे आफ्टर यूजिंग दैट वंस, इसका हम फिर से यूज़ कर सकते हैं। अदर कैन बी चार्ज अगेन एंड अगेन, हम इसको चार्ज करके बार बार इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सोलर सेल है हमारा। अब सोलर सेल क्या होता है, सोलर सेल जो है एक ऐसा सेल है दैट डायरेक्टली कन्वर्ट सोलर एनर्जी, वो डायरेक्टली हमें सोलर एनर्जी जो है वो कन्वर्ट करता है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यू मे हैव सीन, आपने कभी कैलकुलेटर देखा होगा कि कैलकुलेटर, कुछ ऐसे कैलकुलेटर होते हैं जिनको हम धूप में रखते हैं तो क्या होता है वो चार्ज होते हैं, तो उनको डायरेक्टली जो लाइट्स हैं वो कहाँ से मिलती है, सोलर सेल से। उसके बाद हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब है। अब इलेक्ट्रिक बल्ब जो है, ये बल्ब जो है वो बना है मेड आउट ऑफ थिन क्लियर ग्लास। ये इसका जो आउटरिंग कवरिंग है, इसकी बाहर वाली जो कवरिंग है वो मेड आउट ऑफ थिन क्लियर ग्लास, एक ग्लास से बनी है। अब इनसाइड जो है बल्ब के देयर इज थिन वायर, एक थिन वायर है जो जिसको हम फिलामेंट भी बोलते हैं। डायग्राम में आपको दिखाया हुआ है कि फिलामेंट जो है वो किसको बोलते हैं। उसके बाद है टंगस्टन मेल्ट ए वेरी हाई टेम्परेचर। अब देयर इज ए थिन वायर ऑफ फिलामेंट ऑफ टंगस्टन मेटल, एक टंगस्टन जो है वो मेटल है, अंदर इसके टंगस्टन मेल्ट जो है एट ए वेरी हाई टेम्परेचर, टंगस्टन जो है वो मेल्ट हो जाता है। फिलामेंट जो है वो 2 वायर्स हैं, बीच में 2 हैं। वन ऑफ द वायर इज अटैच टू द लोअर साइड ऑफ द बल्ब, एक वायर जो है वो लोअर साइड जो है बल्ब का वहाँ अटैच है, और दूसरी जो है जो अदर अटैच जो है बल्ब एंड अदर इज अटैच टू द बॉटम, एक लोअर है और एक बॉटम जो बल्ब है वहाँ पे अटैच है ये दोनों वायर्स। अब ये 2 कनेक्शन जो हैं वो थिक वायर्स आर 2 टर्मिनल, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। द बल्ब जो है पार्शियल वैक्यूम एंड फील्ड मोस्टली विद आर्गन गैस, इसमें अंदर जो है वो फील्ड है, आर्गन जो गैस है, ये गैस जो है वो प्रोटेक्ट करती है कि हमारी फिलामेंट जो है फ्रॉम हीट एंड प्रिवेंट इट्स फ्रॉम ब्रेकिंग, जब वो हीट बचती है फिलामेंट को तो वो ब्रेक ना हो जाए। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी जो है जब फ्लो जल जाता है बल्ब तो टंगस्टन जो फिलामेंट होती है इट बिकम्स एक्सट्रीमली हॉट, वो बहुत ज़्यादा हॉट हो जाती है और वो बिगन्स ग्लो एंड प्रोड्यूस लाइट, वो स्टार्ट हो जाती है ग्लो करना, बल्ब जो है वो जल जाता है और हमें लाइट देना शुरू हो जाता है। ये जो हॉट है इसकी फिलामेंट जो अंदर की वायर जब वो बहुत ज़्यादा हॉट हो जाती है तो हमारा वर्ब जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू लाइट एंड हीट एनर्जी। अगर हमारी फिलामेंट जो है ब्रेक इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कैनॉट फ्लो
नहीं जलती है, ब्रेक हो जाती है, अगर हमारी तार जो अंदर वाली टूट जाती है तो हमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो नहीं मिलेगी, फिर हमारा बल्ब जो होगा वो फ्यूज्ड हो जाएगा, और फ्यूज्ड बल्ब जो होता है वो हमें लाइट प्लेस नहीं कर सकता और उसको हैज़ टू बी रिप्लेस्ड, हम उसकी जगह दूसरा लगाते हैं। उसके बाद हमारा इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एक इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है हमारी लाइफ में। इट लाइट्स, वो हमें लाइट्स दे रही है, हीट दे रही है, कूल्स आवर होम, हमारे घर को कूल रख रही है, एंड ऑल्सो परफॉर्म अ रूटीन जॉब फॉर अस, हमारे लिए रूटीन जॉब में भी ये इलेक्ट्रिसिटी जो है वो अपना इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर रही है। अब मोस्ट ऑफ द चोम जो है मॉडर्न लाइफ है वुड बी मिसिंग इट, देयर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी। बहुत सारे ऐसे मॉडर्न जहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक फ्लो थ्रू इलेक्ट्रिक वायर, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कैसे इलेक्ट्रिक वायर्स के थ्रू फ्लो होती है। इलेक्ट्रिसिटी जो मोशन जो है उसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। अब ऐसा यूनिट जो है करंट का वो एम्पेयर है। उसके बाद इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, टू ऑपरेट एन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। अब इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो ऑपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो है जब उसको हम फ्लो करते हैं तो इट्स सोर्स टू इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस थ्रू ए डेफिनेट पाथ विच इज़ फॉर्म्ड ऑफ मेटल वायर्स। इफ़ द पाथ इज़ प्रॉपर, अगर पाथ उसकी जो है वो प्रॉपर है तो इलेक्ट्रिक जो अप्लायंसेस है वो कनेक्ट हो जाएंगी हमारी पाथ वर्क के साथ, तो पाथ जो है उसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट भी बोलते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, ये आपको एक्टिविटी दी गई है, ये आपने घर में ट्राई करना है। सबके घर में बहुत ज़्यादा जब हम सेल जो है वो काम करना बंद हो जाते हैं तो आप उसका यूज़ कर सकते हो। एक इलेक्ट्रिक आपने सेल लेना है, उसमें जो वायर जो है वो इंसुलेट करनी है, और टॉर्च या इंसुलेटिंग जो टेप लेनी है। तो यू कैन परचेज दीज थिंग्स फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉप, आपको इलेक्ट्रिक शॉप से ही आराम से मिल जाएंगी। तो ये आपने इसको ट्राई करना है। इसके ऊपर छोटा सा ये घर में बल्ब, तो सबके घर में वेस्ट बल्ब पड़े होते हैं, आप ट्राई करके देखो। उसके बाद है हाउ इज इट सर्किट फॉर्म्ड। सर्किट जो है वो फॉर्म्ड जब इलेक्ट्रिक सर्किट जो है, इन दिस केस इज़ वेरी सिंपल, ये केस बहुत सिंपल है। वंस अगेन लेट अस रेफर टू सिचुएशन बी। अब सर्किट जो है, bulb has two terminal, one is at base and other is at the side of the bulb। अब बेस और साइड जो है बल्ब की, टर्मिनल एट द बेस ऑफ बल्ब इज कनेक्टेड। जब टर्मिनल बेस जो है वो कनेक्टेड है बल्ब का पॉजिटिव में, तो ऑफ द टर्मिनल ऑफ द सेल एंड द सेकेंड टर्मिनल ऑफ द क्लास is connected to negative and terminal of the cell by doing। अगर हमारा पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल जो सेल का वो कनेक्टेड है दो टर्मिनल इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के साथ, तो कंप्लीट लूप ऑफ वायर का जो लूप है वो कनेक्टेड है। नीचे आपको एग्जाम्पलें दी हुई हैं, आप देख सकते हो। अब फर्स्ट जो है वो कनेक्टेड है बल्ब के साथ, सेकंड भी कनेक्टेड है, थर्ड भी कनेक्टेड है और फोर्थ भी कनेक्टेड है। सब जो है वो वर्क कर रहे हैं। वायर्स के साथ हम बल्ब को कनेक्ट करके देखेंगे। उसके बाद हमारा है इलेक्ट्रिक स्विच। अब इलेक्ट्रिक स्विच क्या होता है, वी यूज़ अ स्विच टू टर्न ऑन और ऑफ लाइट। हम इलेक्ट्रिक स्विच का यूज़ करते हैं लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए, फ़ैन को ऑन करने के लिए, या बहुत सारे इलेक्ट्रिक डिवाइसेस होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं ओपन और क्लोज़ करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट को। जब हम ओपन कर देते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, दो जो फ्लो होता है करंट का वो क्या होता है, जब हम ओपन करते हैं तो करंट जो है स्टॉप, फ्लो जो होता है वो स्टॉप हो जाता है। एंड व्हेन वी क्लोज अ सर्किट, तो इलेक्ट्रिक करंट जो है थ्रू द सर्किट। व्हेन द स्विच इज़ ऑन, जब स्विच ऑन करते हैं तो एन इलेक्ट्रिक करंट जो होगी अलाउ टू फ्लो, हमारा बल्ब जो होगा जल जाएगा। जब हम बंद करेंगे तो हमारा बल्ब जो है वो लाइट उसकी बंद हो जाएगी। उसके बाद है इन नॉर्मल टॉर्च। अब एक नॉर्मल टॉर्च है, यू वुड प्रेस द स्विच टू टर्न ऑफ द लाइट। अब हमने प्रेस किया लाइट को टर्न ऑफ करने के लिए, तो ऑल इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैव अ स्विच। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट अप्लायंसेस हैं डिफरेंट टाइप ऑफ स्विचेस हैं। डिफरेंट अप्लायंसेस अलग अलग हैं, उनमें बहुत सारे अलग अलग स्विचेस लगे हुए हैं। ऑल वर्क यूजिंग द सेम प्रिंसिपल, सब जो हैं वो काम कर रहे हैं। स्टडी टू फिगर्स। अब हम दो फिगर्स के बारे में स्टडी करेंगे कि टॉर्च जो है वो शो क्या कर रही है, वो ऑब्जर्व द फिगर्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं।
अब फर्स्ट फिगर जो है वो हमारी स्विच ऑन, हमने लाइट को स्विच ऑन किया हुआ है तो लाइट जो है वो जल रही है। नेक्स्ट वाली है स्विच हमने ऑफ किया तो लाइट जो है उसमें लाइट फ्लो नहीं हो रही है। तो व्हेन द स्विच इज़ ऑन पोजीशन द सर्किट इज़ कंप्लीट एंड ऑफ पोजीशन द सर्किट इज़ इनकम्प्लीट। उसके बाद है हमारा कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। आपने कभी पढ़ा होगा मेटल वायर्स जो होती हैं यूज करते हैं, यूज टू मेक ए सर्किट, सर्किट बनाने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। तो वो व्हाट वुड हैपन्स इफ़ यू यूज़ ए कॉटन थ्रेड, अगर आप उसमें कॉटन थ्रेड यूज़ करो मेटल वायर्स में तो मेक ए सर्किट। डू यू थिंक, कभी आपने सोचा है कि जो बल्ब होता है वो ग्लो करता है सच ए सर्किट में? नो, बिकॉज द कॉटन थ्रेड जो होती है डज नॉट अलाउ द करंट टू पास थ्रू इट। कॉटन थ्रेड जो होता है उसमें से कभी भी करंट जो है वो पास नहीं होती है। मटेरियल विच अलो इलेक्ट्रिक करंट, ऐसा कौन सी जो इलेक्ट्रिक करंट है जहाँ पे आपका मटेरियल जो है वो पास होता है। अब जैसे हम पढ़ेंगे इसको, मटेरियल विच अलो इलेक्ट्रिक करंट, कौन सा मटेरियल जिसमें से मटेरियल है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास होती है। जैसे सॉरी क्लास, कंडक्टर और इंसुलेटर, आयरन, कॉटन, गोल्ड, वूल, सिल्वर, रबर, कॉपर, प्लास्टिक, एल्युमिनियम, पेपर, मोस्ट, एयर, एसिड, प्योर वाटर, टैप वाटर, लेदर, ह्यूमन बॉडी, एयर। इसमें से जो है वो मटेरियल है जहाँ पे हम करंट को अलाउ कर सकते हैं और पास कर सकते हैं कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है we need both type of material while using electricity। अब हमें both type of material हम यूज़ कर सकते हैं यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी करने के लिए। हम कंडक्टर्स, सो इलेक्ट्रिक करंट जो है वन पॉइंट टू अनदर से, वी ऑल्सो नीड इंसुलेटर टू स्टॉप द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एज व्हेन वी नीड इट। इंसुलेटर जो होता है वो एक सेफ्टी डिवाइस है, दे सेव अस फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक, वो हमें इलेक्ट्रिक शॉक से जो है वो सेव रखता है और हेल्प करता है प्रिवेंटिंग इलेक्ट्रिक फायर्स को। नाउ ये इजी अंडरस्टैंड करना है कि हैंडल ऑफ द स्क्रू ड्राइवर, हमें स्क्रू ड्राइवर जो है उसके हैंडल से उसको पकड़ना चाहिए। उसके बाद सेकंड है हमें अपर पार्ट जो होता है प्लायर्स का वो थिक रबर का होता है, वहाँ से पकड़ना चाहिए। थर्ड है आपका ऑल द इलेक्ट्रिक जो वायर्स होती हैं वो प्लास्टिक कोटिंग की होती हैं। उसके बाद स्क्रू ड्राइवर एंड प्लायर जो होता है टू एसेंशियल टूल होते हैं वो टूल किट के इलेक्ट्रिशियन के। हाउ डज इलेक्ट्रिसिटी रीच अवर होम, अब इलेक्ट्रिसिटी जो है पावर स्टेशन जो है उससे हमारे घर तक कैसे पहुंचती है? इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस इन पावर हाउस, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पावर हाउस में प्रोड्यूस होती है, वो एक ट्रांसमिटेड होते हैं हमारे घर में, इंडस्ट्रीज़ में, हॉस्पिटल में, गार्डन्स में और स्कूल में थ्रू अ वास्ट नेटवर्क। वहाँ पे वास्ट नेटवर्क यूज़ करते हैं हम। वास्ट का एक फुल फॉर्म भी होती है नेटवर्क ऑफ ओवर केबल्स कॉल्ड द इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड। इलेक्ट्रिसिटी बड़े बड़े ग्रिड बनाए जाते हैं, जैसे हाई वोल्टेज केबल्स जो होती हैं वहाँ पे फिक्स की जाती हैं ऑन द टॉल पोल्स किए जाते हैं, कीप देम आउट ऑफ रीच ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल, जो ह्यूमन और एनिमल से दूर होते हैं ये केबल्स जो होती हैं, और नॉट इंसुलेटेड, ये इंसुलेटेड नहीं होती हैं। ये ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी पासिस थ्रू दीज वायर्स, इनमें बहुत ज़्यादा ह्यूज एनर्जी जो है इन वायर में से पास होती है। ये वायर जो होती हैं ये वुड किल पीपल, लोगों को मार सकती हैं इफ़ दे कम इन कॉन्टेक्ट, जब उनकी वायर्स में कोई कॉन्टेक्ट में आ जाता है। तो दैट इज़ वाई, इसलिए यू विल फाइंड द डेंजर साइन ऑन द इलेक्ट्रिक पोल्स। तो आपको जब भी ऐसी जगह से जाना है तो आपको इलेक्ट्रिक जो डेंजर का साइन जो होता है इलेक्ट्रिक का वो आपको देख के जाना चाहिए। तो ये आपका चैप्टर था। अब कुछ इसकी सेविंग टिप्स भी दी हैं, स्विच ऑफ लाइट, फैंस, कुछ कि हमने सेविंग कैसे कर सकते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी को। कीप बल्ब, सॉरी क्लास, हमें बल्ब जब हम जहाँ पे हम नहीं हैं वहाँ पे हमने बल्ब यूज़ नहीं करना है। हमने कीप बल्ब एंड ट्यूब क्लीन टू बेटर लाइट। उसके बाद डू नॉट ओपन द डोर ऑफ योर रेफ्रिजरेटर टू ऑफन, बहुत बार नहीं करना चाहिए। जब हम जिस रूम में हम नहीं हैं वहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक जो बल्ब है वो ऑफ कर रखना चाहिए। तो ये आपका चैप्टर था। नेक्स्ट आपको टिक द करेक्ट दिए गए हैं।
फिलअप है आपके, उसके बाद आपको ट्रू फॉल्स है, मैच द फॉलोइंग है, देन एनालॉजी टाइप है। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू क्लास।